एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे इनका स्ट्रक्चर बनता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स इनके बनाए जा सकते हैं, इनमें न्यूक्लियस क्या होता है, आर्थो मेटा पैरा क्या होते हैं, कैसे काउंटिंग मेथड से इसकी आईपीएसी लिखते हैं, जब कंबाइंड फॉर्म में आता है तो टॉल्यूइन क्या होता है, जाइलिन क्या होता है, रिसार्सिनॉल क्या होता है, क्विनॉल क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और बहुत सारे पॉइंट्स के बाद जब 6 कार्बन हेक्सागोन स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसा स्ट्रक्चर, हेक्सागोन स्ट्रक्चर, ये आपका जैसे कार्बन है, 6 कार्बन एटम को ले लिया जाए और हेक्सागोन स्ट्रक्चर बन रहा है, ये है ना, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब हेक्सागोन स्ट्रक्चर बनाते हैं और हेक्सागोन स्ट्रक्चर बनाने के बाद इनमें 3 डबल बॉन्ड्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो अगर इस एटम का हम स्ट्रक्चर देखें तो फाइनली आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा फाइंड हो रहा होगा, ये और ये। और आप अगर इसमें डबल बॉन्ड को देखें तो अल्टरनेट पोजीशन पे है, 1-1 का क्या है, डिफरेंस है ना। तो जब दो 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं वो अल्टरनेट पोजीशंस पे होते हैं और 6 कार्बन मिलके क्या करते हैं, हेक्सागोन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, कंपाउंड तो कई होते हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड है ना। तो अभी हम इसको क्या बोलेंगे, जब इसके साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहेगा और सारे आपके कार्बन एटम्स रहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इसी को बोला जाता है बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। क्या इसी को हम क्या बोलते हैं, एरीन। क्या बोलते हैं, एरीन, है ना। तो अभी आपका ये एटम ऐसा राइट होता है, एक ही स्ट्रक्चर नहीं होता इसका, ये भी आपका स्ट्रक्चर है, ये, है ना। ऐसा भी अल्टरनेट पोजीशन होनी चाहिए डबल बॉन्ड्स की। अगर आप यहां पे ले रहे हैं तो एक बॉन्ड यहां आ जाएगा और एक बॉन्ड यहां, ठीक है, और सब पे आपका एटम रहेगा। एक ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है कार्बन, इस तरह से, है ना। तो ये रिंग और ये पोजीशन दोनों सेम है ना। ये रिंग के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन है किसका, इनके डबल बॉन्ड्स का, और ये केवल केवल यहाँ पे डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखिए कि ये सेम होते हैं, ठीक है ना। कहीं पर आप ऐसा देखते हैं कि सर रिंग कहाँ लगाएंगे, इसको कहाँ लगाएंगे, किस किसी पोजीशन पे अलग डिफरेंट यूज कर दिया जाता है, बट ये आपका ऐसे ही लिखा जाता है। ये रिंग स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, ये आपके बॉन्ड स्ट्रक्चर्स है ना, और ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। अब यहां पर हाइड्रोजन जैसे कार्बन रिलीज करेगा वैसे ही यहाँ पे क्या बढ़ेगा, बॉन्ड बढ़ेगा, और जब बॉन्ड वैकेंट होगा तब आके कोई एटम ऐड होगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये आपका जो बेंजीन रिंग है या बेंजीन है, एरोमेटिक जो कंपाउंड बनाएगा, उसमें वो जब हाइड्रोजन को निकालेगा तो कितने हाइड्रोजन को निकालेगा। अगर एक हाइड्रोजन को निकालेगा तो क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट। क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट एरोमेटिक डेरिवेटिव, है ना। अगर दो निकाल देगा, यहां से ये वाला भी निकाल देगा तो डाई वैलेंट हो जाएगा, ट्राई वैलेंट हो जाएगा, टेट्रा वैलेंट हो जाएगा, है ना। तो मतलब जितने हाइड्रोजन को निकाल के जितने एटम को वो ऐड करता है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसको वैलेंट वैलेंट के नंबर में चेंज कर देते हैं, मोनोवैलेंट, डाई वैलेंट, ट्राई वैलेंट, टेट्रा वैलेंट, है ना। ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब इसकी नेमिंग करते हैं तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनमें इनमें लिया जाता है, जैसे इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, इसको हम बोलते हैं मेटा, इसको हम बोलते हैं क्या, पैरा। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो, इसे क्या बोलेंगे, मेटा, इसे क्या बोलेंगे, पैरा, फिर आर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सब नेमिंग्स करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आर्थो कब बोलते हैं, क्या कंडीशन होती है। तो देखो, जब कार्बन और कार्बन एडसेंट का बॉन्ड बना रहे हो और उन पर कोई एटम आ जाए तो वहां पे क्या होगा, आर्थो होगा। जब अल्टरनेट पोजीशन होगी तो वहां पे क्या होगा, पैरा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर 1-2 का कॉम्बिनेशन है तो क्या बोलेंगे, ऑर्थो, ऐसे कार्बन बना रहा होगा, ठीक है। और जब 1,3 ऐसे बना रहा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, मेटा, है ना। और जब वो 1,4 का उसका बॉन्डिंग होगी तो उसे क्या बोलेंगे, पैरा। क्लियर है कि कहां पे आर्थो होगा, कहां पे मेटा होगा, कहां पे पैरा होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मेटा, आर्थो, पैरा क्या क्या होते हैं, कहां कहां
लगता है, इसको नेमिंग में भी यूज किया जाता है। काउंटिंग मेथड से भी हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई ग्रुप है तो 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरह से काउंटिंग हो जाती है। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहां से हम थोड़ा सा अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अब इनमें ऐड क्या होगा, क्या ऐड होगा जब कोई मोनोवैलेंट हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से, या एक हाइड्रोजन हटेगा तो कोई मोनोवैलेंट कंपाउंड आएगा, और जब कोई मोनोवैलेंट सब ग्रुप आएगा या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा, है ना, तो उनमें जब वो आके ऐड होंगे तो इनके नेम में क्या चेंज आता है। जैसे हम एक अभी लेते हैं OH ग्रुप, है ना, या आपका पहला चैप्टर ले लेते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड से बनता है, जिसका नाम क्या है, हेलो एरीन। क्या है, हेलो एरीन। लेट कर लीजिए कि आपका अभी उस समय जो बेंजीन रिंग है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में है, ध्यान से देखेंगे इधर, समझेंगे। इसका एक हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब यहां से एक्चुअली एक हाइड्रोजन हटता है, एक हाइड्रोजन हटेगा, ये वाला यहां से हटेगा, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसे फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे फेज में आ जाएगा कि ये भाई अब हम एक बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे आके अगर कोई हेलोजन एटम ऐड हो गया तो इसे क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। एरीन बोल सकते हैं, इसको बेंजीन बोल सकते हैं, हेलो बेंजीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर एक कोई कंपाउंड आके ऐड हो जाता है, जैसे लेट कर लेते हैं हम OH, तो इसे क्या बोलेंगे, एरोमेटिक क्या अल्कोहल बोल देंगे, है ना। या एरोमेटिक अल्कोहल के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है ना। और एक बहुत ही फेमस नेम तो आप जानते हैं भाई साहब का, फिनॉल, है ना। इसी के साथ जब कुछ सब्स्टिट्यूट्स लग जाते हैं तो उनको कैसे नेमिंग किया जाता है ना। जैसे लेट कर लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसे एटम को लिख दिया जाता है, 1 मिनट, ये यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, तो इसे क्या बोलेंगे, एक तो हम बोल सकते हैं 1,2 डाई, सॉरी हिंदी में लिखने लगा मैं, डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, दूसरा इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसको पैरा डाई क्लो, सॉरी आर्थो, आर्थो होता है ना एडसेंट कार्बन, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। क्लियर है ना पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि इनकी नेमिंग ऐसे हो जाएगी, इनके साथ अगर OH आ गया तो फिनॉल बोलेंगे, यहां पे OH आ गया तो क्या बोलते हैं, इसका नेमिंग अलग हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कैटेकॉल। क्या बोलेंगे, कैटेकॉल। यहां पे अगर ऐसे आ जाएगा ये OH तो इसे क्या बोलेंगे, रिसार्सिनॉल। क्या बोलते हैं, रिसार्सिनॉल। ऐसे आ जाता है तो क्या बोलते हैं इसको, क्विनॉल, है ना। तो कहने का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ नेमिंग्स हो जाते हैं, है ना। वैसे क्या बोल सकते हैं 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल, है ना। ऐसे क्या बोल सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल, है ना, या फिर मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल, है ना, या फिर यहाँ पे इसको आर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, है ना। तो इस तरह से इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होती है, मेन नेमिंग होती है ना। कोई भी कंपाउंड होता है, जैसे लेट कर लीजिए हम ईथर में चले जाते हैं, देखिए इसको, तो ईथर में क्या ऐड हो जाएगा, OCH3, क्या हो जाएगा ये, मेथॉक्सी बेंजीन, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, एनीसोल भी बोलते हैं, है ना। ये इसका नेमिंग हो जाता है। अब ऐसा लिख के आ जाता है आप समझ नहीं पाते, फिर आपको प्रॉब्लम्स होने लग जाती है ना। अभी बोले कोई एमिनो बेंजीन बनाओ तो आप तुरंत ऐसे लिख देंगे सर एमिनो ग्रुप ऐड कर दिया, बेंजीन ऐड कर दिया, एमिनो बेंजीन बन गया। बट अगर कोई इसी को बोलने लग जाए एनिलीन, तब आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि एनिलीन क्या है, इसी को बोलते हैं भाई, एमिनो बेंजीन को ही क्या बोलेंगे आप, एनिलीन बोलेंगे। ठीक है, इसी को ये आप मेथॉक्सी बेंजीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, फिनॉक्सी बेंजीन होता है, ठीक है ना। इसी तरह एथॉक्सी बेंजीन होता है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप इनकी नेमिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम्स होती हैं और आप कर नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट क्लियर होंगे कि कैसे कैसे इनकी नेमिंग की जाएगी। ठीक है, अब यहीं से अगर थोड़ा सा और पॉइंट समझा जाए, क्या कि जैसे यहां पे लिखा होता है, हमने यहाँ पे एक ग्रुप लिया और ऐसे ले लिया, यहाँ पे OH लिखा, यहाँ पे NO2 लिख दिया, यहाँ पे मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ,
यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे OH। तो ये क्या लिखा हुआ है, किस नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 कॉमा लिखेंगे क्या? नहीं, तो यहां से कहां से लिखेंगे? 2 4 6। कितने नाइट्रो हैं ग्रुप? 3। तो ट्राई नाइट्रो और क्या बोल देंगे? फिनॉल। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, यही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, है ना, जिसमें कंपाउंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कार्बन की नेमिंग थोड़ा सा इसी मतलब बेंजीन में जैसे बेंजल आ जाता है ना, बेंजो आ जाता है। तो कहाँ कैसी कंडीशंस होती है जब ऐसा हम बोलते हैं, है ना, तो उसमें भी हमको प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो देखिए, ये कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लें कि इससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन एटम है, इस कार्बन से यहाँ पे कार्बन एटम है और ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड, तो इसे क्या बोलेंगे? बेंजाइल। क्या बोलेंगे? बेंजाइल, है ना। अब अगर इसी कार्बन पे एक हाइड्रोजन आपका क्या हो जाए? कम हो जाए, तो इस तरह से ये कार्बन इस समय कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड्स बनाएगा, इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं फिर? बेंजल। क्या बोलते हैं? बेंजल। अगर यहीं पे ये कार्बन एटम रिप्रेजेंट किया जाए तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? एक हाइड्रोजन और रिलीज कर दे तो 3। तो इसे क्या बोलेंगे? बेंजो, है ना। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से इनकी आईपीएसी में भी चेंज आते हैं, और ये पॉइंट्स क्लियर ना होने पे आप थोड़ी सी आईपीएसी में गलती कर जाते हैं, तो आपके उसमें तो स्पेलिंग भी अगर थोड़ी सी गलत हो गई तो मिस आउट हो जाता है ना। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, आईपीएसी करते वक्त, कंपाउंड्स का नेम देखते वक्त आपको इन सारी चीजों को बहुत ध्यान रखना है। अभी इन सारे कंपाउंड्स को आपने देखा, एनिलीन, एनिसोल, है ना। आपके और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, जिसे आप इसको लिखते हैं यहाँ पे OH और यहाँ पे CHO। ये क्या होता है? सैल्सिल्डिहाइड, है ना, राइमर-टीमान रिएक्शन में बनता है ना। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनको आप ऐसे भी लिखते होंगे, आपने देखा होगा OH COOH, है ना, सैलिसिलिक एसिड, है ना। तो ऐसे सब नेम्स आ जाते हैं जो कि हमें प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इसमें, एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स को हमने बहुत अच्छे पॉइंट बेस से पढ़ा तो हमें चीजें आगे तैयार होती। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए इसको करते हैं। पहला दिया हुआ है CH3OH, है ना, क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ना। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़े हैं, मजाक नहीं था वो, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें CH3OH लिखा हुआ है ना, तो CH3OH चाहे इधर शिफ्ट कर दे, चाहे CH3 यहाँ रहे, तो दोनों कंडीशन में से क्या बोला था मैंने? क्या बोला गया था जब CH3 मैंने बताया था? बोला था क्रिसॉल बोलते हैं। जब आर्थो पे रहेगा तो आर्थो क्रिसॉल, जब पैरा पे रहेगा तो पैरा क्रिसॉल। तो यहाँ पे देखिए आर्थो क्रिसॉल कहीं है, तो ये दिखाई दे रहा है आपको ना, तो फर्स्ट का F में हो जाएगा। तो इसका मैं आंसर अगर लिखूं तो यहाँ पे मैं फर्स्ट को किससे कंबाइन करूंगा? F से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो F है वो क्या लिखा हुआ? आर्थोक्रिसॉल, और वो वहीं जाएगा। या फिर आप ऐसे बनाना चाहें तो ये रास्ता बना सकते हैं कि भाई साहब यहाँ आने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद ये क्या लिखा है देखो, 2 OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, तो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल, या सॉरी 1,2, या फिर सॉरी 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल सकते हैं इसको, है ना। या इसको क्या बोल सकते हैं? आर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, या फिर आर्थो डाई, मतलब आर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। फिनॉल बोल देंगे तो फिर डाई नहीं लगाना है ना, क्योंकि फिनॉल में OH आ ही जाएगा कुछ, ठीक। तो इसको फिर क्या और क्या बोल सकते हैं? इसको कैटेकॉल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैटेकॉल। अभी मैंने बताया था। तो कैटेकॉल कहाँ मिल रहा है आपको? ये, तो ये यहाँ पे मैच हो गया। मीन्स आप कह सकते हैं कि सर सेकंड वाला जहाँ कहाँ चला गया? सी में, है ना। फिर इसके बाद इसको देखें, तो इसको भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। क्या होता है इसका? 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल, है ना, या 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल भी बोल सकते हैं। और वैसे अगर हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं? मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और फाइनली हम क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे रिसोर्सिनॉल, ठीक है ना। तो इसको इसमें मैच करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा? थर्ड का कौन सा क्वेश्चन था? ई नंबर, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम देखें OH OH दिया हुआ है, तो इसका दो कई नाम इसके भी होते हैं, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना,
या फिर आप इसको क्विनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विनॉल। इसे पैरा हाइड्रोक्सी विनॉल भी बोलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्विनोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्विनोन। तो कहीं मिल रहा है, ये ए नंबर पे दिखाई दे रहा है हाइड्रोक्विनोन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद OCH3 लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको? एनिसोल। देख रहे हैं आप कि इसके वो नेम दिए गए हैं जो इससे इसके ग्रुप से अगर आप नेमिंग करेंगे तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए मैंने उन ग्रुप्स के नेम वहां पे लिखे थे, है ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने वही टॉपिक इसमें उठाया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है आपका? OCH3। तो इसको ऐड करेंगे किसके साथ? एनिसोल, ठीक है ना। और ये आपका जो लिखा हुआ है इसे बोलते हैं फेनेटोल। क्या बोलते हैं? फेनेटोल। तो कहाँ है फेनेटोल? ये, ठीक है ना। इसे हम एथॉक्सी बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसे एथॉक्सी बेंजीन बोला जाता है और फेनेटोल भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया कि किसे क्या बोला जाता है, ठीक है ना। तो पॉइंट क्लियर है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इससे रिएक्शन रिलेटेड भी आते हैं।